प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का सार और इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, लाख की चूड़ियाँ हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री कामतानाथ जी की महत्वपूर्ण रचना है। प्यारे बच्चों, कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योगों के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है, प्रकट करती है, बयान करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। एक ऐसा बच्चा जो अक्सर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाया करता था और बदलू नामक मनिहार से लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ प्राप्त करता था। आइए इस कहानी का सार देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है, अर्थात वह चूड़ियाँ बनाने और बेचने का काम करता है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। गांव की स्त्रियाँ उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता तथा कभी कभी तो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। प्यारे बच्चों, शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वे लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों बाद गांव आता है। प्यारे बच्चों, वह वहाँ औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद हो आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। प्यारे बच्चों, यह था कांच की चूड़ियाँ नामक पाठ का सार। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आइए अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाँव से क्यों जाता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था जो उसे पसंद थी। लेखक उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे। प्रश्न नंबर 2 देखिए। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी और ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता है, अर्थात धन से ही आप सब चीज़ें
खरीद सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर देखिए, मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मशीनों के आ जाने से कई लोगों की आमदनी का साधन नहीं रहा, लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, पैतृक व्यवसाय बंद हो गया है। ऊपर लिखी गई पंक्ति बदलू की दशा की ओर संकेत करती है। लाख की चूड़ियों का उनका व्यवसाय बंद हो गया है, इसका उसके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, उसकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य अब बिगड़ गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? प्यारे बच्चों, मशीनीकरण के आने तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों के बीच कांच की चूड़ियों के पहनने के कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? प्यारे बच्चों, मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया था। गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। बदलू की कला को अब कोई नहीं पूछता था, उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही थी। इसी कारण शादी ब्याह से मिलने वाला अनाज, कपड़े तथा अन्य उपहार उसे अब नहीं मिलते थे। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। प्यारे बच्चों, यह थे कांच की चूड़ियाँ नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का सार और अभ्यास के प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें, इससे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक कविताएं, कहानियाँ और प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।